जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। वर्ष 2023 का अंत होने वाला है और आने वाला है नव वर्ष 2024। ये नया साल, ये नव वर्ष मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि से ग्रहों का गोचर, जिसमें मुख्य ग्रह शनि, राहु, केतु, बृहस्पति कब राशि परिवर्तन करेंगे, कब वक्री होंगे, कब मार्गी होंगे, उसका आपके जीवन पे, आपकी शिक्षा, विवाह, वैवाहिक जीवन, आपकी नौकरी, व्यापार, संतान, प्रमोशंस, विदेश यात्रा, तरक्की, इन सब पर कैसा होगा प्रभाव, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने। क्या पता आपसे कोई ऐसी जानकारी छूट जाए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं। वीडियो को छोड़ छोड़ के देखना है तो बिल्कुल भी ये वीडियो ना देखें, अभी से इस वीडियो को स्किप करके चले जाएं, क्योंकि जानकारी अधूरी हमेशा से व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होती है। अधूरा ज्ञान, अधूरा डॉक्टर होना, जानकारी आधी होना हमेशा अशुभ होती है। हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से ग्रहों के गोचर को हम यहाँ देखेंगे। जैसे आपके पास आपकी कुंडली है, 12 नंबर के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए। आपका बोलता नाम मीन राशि के आधार पर है तो भी यह वीडियो आपके लिए होगी। कुछ शास्त्रकारों की माने तो वो लग्न से भी गोचर देखते हैं, तो आप अगर आपका मीन लगन है तो आप इस गोचर को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 30% ही मानता हूँ लगन से। चंद्रमा से ही गोचर देखने की प्रधानता शास्त्र में कही गई। अब 2024 की शुरुआत हुई, हमने देखा कि आपकी राशि में राहु है, धन भाव में गुरु है, सप्तम में केतु है और 12वें घर के अंदर शनि बैठे हुए हैं। आपके ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण है, वो चरण अभी 2024 में कंटिन्यू रहेगा। दूसरा पहला चरण आप पर लगातार चलता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा से 12वें घर में शनि है। सबसे पहले मैं आपकी मानसिकता को लेकर अगर मैं बात करूं, चंद्रमा से 12वें घर में शनि, शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनि का मेंटली प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, एक शुभ ग्रह है, एक चंचल ग्रह है, एक आपके मन का कारक ग्रह है। ऐसा ग्रह यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो आपके मन को प्रॉब्लम देता है। उसके ऊपर राहु भी आ गया है, वो भी 2024 में यही रहेगा। यानी चंद्रमा यहाँ अब राहु और शनि जैसे अशुभ ग्रहों से ग्रसित हुआ तो कहीं ना कहीं आपके मन को चंचल करने की कोशिश करेगा। मन में नेगेटिविटी, विचारों में नेगेटिविटी, स्वभाव में नेगेटिविटी होना, इरिटेशन होना, चिड़चिड़ाहट होना, डिप्रेशन होना, तनाव होना, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, ऐसी ही स्थितियों में देखा जाता है। इसलिए अपने चंद्रमा को संभाल के रखें, क्योंकि चंद्रमा को अगर देखें तो आपकी राशि से पंचम भाव का मालिक भी है चंद्रमा। इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशंस आपकी बुद्धि पर, आपके दिमाग पर हावी होने की कोशिश करेगा। इसलिए मीन राशि के जातकों, आप इस वर्ष मेडिटेशन करना जरूर शुरू कर दें। भगवान शिव की किसी भी रूप में आराधना करना शुरू कर दें, और कुछ भी नहीं तो 1 लोटा जल लेकर आप शिवलिंग पर चढ़ा दे रोजाना, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अब वर्ष 2024 में सबसे पहले हम कर्म के कारक ग्रह शनि को देखेंगे। शनि जो आपकी राशि से एकादश और द्वादश के मालिक हैं, 2 जगहों की भूमिका निभाते हैं। यानी उनको लाभ की भूमिका और 12वें घर की भूमिका निभानी है। 11वां घर लाभ का, इनकम का, प्रमोशन का और तरक्की का माना जाता है, प्राप्तियों का माना जाता है। तो 12वां घर यात्रा, विदेश यात्रा, टूर ट्रैवलिंग्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बाहर से जुड़कर काम करना, खर्च और नुकसान के लिए जाना जाता है। वर्ष 2024 में देखें तो शनि का अधिकतम समय 12वें घर में गुजरेगा। यानी मैं मान सकता हूं कि ग्रह वहां अपनी राशि में 12वें स्थान में और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेगा, तो लगभग 70% रिजल्ट शनि के 12वें घर के ही मिलेंगे। अब शनि का 12th हाउस में जाना 12वें घर को मजबूती देता है। इसको हम विस्तार से समझेंगे कि क्यों शनि वर्ष 2023 में इतना प्रबल नहीं था, क्यों शनि 2024 में इतना प्रबल है। क्योंकि 2023 में भी शनि कुंभ में ही थे और 24 में भी कुंभ में ही है, तो फर्क क्या हुआ? ग्रह तो वैसे का वैसा ही रहा? नहीं, इसको अब हम समझते हैं। राहु के नक्षत्र में शुरुआती 2 महीने शनि को गुजारने हैं। जब शनि का राहु से मिलन होता है,
या शनि राहु के नक्षत्र में हो या उसके साथ हो, तो ये समय अच्छा नहीं माना जाता। प्रोफेशनली गलत डिसीजन लेके कुछ गड़बड़ी या लॉस करा सकता है। खास तौर पे जब ये 6-8-12 में या खराब स्थानों में संबंध बनता है तो हम इसको नुकसान का समय कहते हैं। तो हम शुरुआती 2 महीने में हमने देखा कि शनि राहु के नक्षत्र में है, राहु आपके चंद्रमा को ग्रसित कर रहा है। आपसे कुछ ऐसी गलती शुरुआत के 2-2.5 महीने में हो सकती है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को नुकसान दे। तो शुरुआत में 2-2.5 महीने बड़े पेशेंस से आपको गुजारने पड़ेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कि शनि फरवरी खत्म होते ही मार्च की लगभग शुरुआत में या लगभग मध्य में बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। जबकि वर्ष 2023 में शनि का जो गोचर था वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में नहीं था। पॉजिटिविटी क्या है कि वो बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति आपकी राशि के लॉर्ड हैं। वो बृहस्पति राशि का भी लॉर्ड है, वो बृहस्पति 10th लॉर्ड भी है और वही बृहस्पति धन का कारक भी है। इसलिए शनि का प्रवेश जब बृहस्पति के नक्षत्र में होता है तो वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी विद्यमान करता है कि कर्म का कारक ग्रह शनि 12वें घर में दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के नक्षत्र में हो तो प्रोफेशनल लाइफ बाहर से जुड़नी तय है। या तो आपके जीवन में कोई स्थान परिवर्तन होने वाला है नौकरी कार्य क्षेत्र को लेकर, या आपका व्यापार किसी दूर स्थान से जुड़ने वाला है, देश में रहते हुए या विदेश से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित पॉजिटिविटी मिल सकती है। आपका काम टूर ट्रैवलिंग्स का है, यात्राओं का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। पढ़ने के लिए बाहर की इच्छा है, नौकरी के लिए बाहर की इच्छा है, व्यापार के लिए बाहर की इच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो जाए, पीआर मिल जाए, वीज़ा लग जाए मेरा, मैं बाहर चला जाऊं। क्योंकि कर्म कारक है बृहस्पति और शनि को नेचुरल प्रोफेशन का कारक माना जाता है, इसलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बाहर से जोड़कर एक शुभ संकेत देने में शनि पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। शनि 12वें घर से बैठ के भाग्य स्थान पे 10वीं दृष्टि देते हैं। ये इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं बाहर से जुड़कर ही भाग्य बनेगा। मार्च की शुरुआत जैसे ही आपके जीवन से होती है तुरंत ये स्थिति नवंबर तक चलेगी। शनि बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में लगभग मार्च की शुरुआत मध्य से लेकर नवंबर मध्य तक रहेंगे। ये सबसे लंबा पीरियड यहाँ रहेगा। यानी शनि सोर्स ऑफ इनकम देंगे, शनि बाहर ले जाएंगे। अगर वो यात्रा कराएंगे या यात्रा पे खर्च कराएंगे तो उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ शनि की 7.5 चलते हुए आपके ऊपर मेंटली प्रेशर भी बना रहेगा। यानी आपको अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखकर चलना होगा। अब शनि लगभग जून के अंत से लेकर नवंबर तक लगभग 4-4.5 महीने वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह 6-8-12 में वक्री हो, मैं सबसे पहले व्यक्ति को कहता हूं कि भाई अपने स्वास्थ्य को संभाल लो। पहले शनि मेंटली हेल्थ को प्रॉब्लम दे रहे थे, अब के शनि फिजिकल हेल्थ पे असर डालेंगे। काम एक तरफ चलता रहेगा, नौकरी काम यात्रा एक तरफ चलती रहेंगी, तो वही मेंटली डिप्रेशन और शारीरिक कष्ट अलग बने रहेंगे। खराब दिनचर्या के कारण होने वाले रोग, वायु के रोग, नसों के रोग, जॉइंट्स पेन, ये सब शनि के कारक हैं। और शनि वक्री होकर 12वें घर में इनके रिजल्ट देगा तो आपको इनसे संबंधित तकलीफ दे सकता है। तो इस दौरान जितना ज़्यादा अपना ख्याल रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे, उतने ही शनि के वक्री होने से आपको नुकसान नहीं होगा। शनि स्लो है और वक्री होने से ग्रह और अधिक स्लो हो जाता है। तो इस दौरान थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, थोड़ा खींचातानी करके, थोड़ा जद्दोजहद ज़्यादा करके ही कुछ हाथ में आएगा। अब देखें, शनि की बात तो हमने ऑलमोस्ट कर ली, क्योंकि शनि देखिए 12वें घर से बैठ के 6ठे घर से लगातार संबंध बनाता। वो ग्रह कहता है मैं जहाँ संबंध बनाता हूँ वहाँ से आपको प्रॉब्लम दे सकता हूँ। अगर वो 6ठे घर पे संबंध बनाता है तो हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया। 6ठा घर ऋण भी है, EMIs का प्रेशर, कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी का प्रेशर लगातार है, उससे जद्दोजहद करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बताई थी आपको रेमेडी करनी तो वो पड़ेगी, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। राशि में राहु है, सप्तम में केतु है। राहु केतु एक्सेस अगर लंबे समय तक राशि सप्तम से बनता है तो ये विवाह कराने में सक्षम होता है।
वहीं दूसरी तरफ इसको देखें तो जिन लोगों के विवाह हो चुके हैं, जीवन साथी के साथ मतभेद देने में भी ये सक्षम है। तो दोनों तरफ से काम करता है राहु केतु। यहाँ कि राहु यहाँ है, चंद्रमा के ऊपर है, पंचम को दृष्टि देता है। भ्रमित नहीं होना, एजुकेशनली कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, डिसीजंस स्ट्रॉन्ग करके चलने हैं। ये राहु आपको कंफ्यूज करेगा या आपके भीतर डिस्टरबेंस लाने की कोशिश करेगा, उसका विशेष ध्यान देना है। राहु 9th हाउस पे दृष्टि देगा, धर्म कर्म के काम चलते रहेंगे, भाग्य चलता रहेगा, मेहनत चलती रहेगी, यात्राएं होती रहेंगी, वो अपनी जगह ठीक है। अकेले राहु ने पंचम नवम से कनेक्शन बनाया कि अगर भ्रमित नहीं हो तो एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों पॉजिटिविटीली चलती दिखाई देंगी। लेकिन पहले कंफ्यूजन दूर करना है, भ्रमित नहीं होना। किसी से नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन अच्छा, तो ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं लोगों से कि जी मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, कैसे करूं, क्या करूं, तो वहां से आपको राइट गाइडेंस मिल जाएगी। केतु 7th हाउस में है, 7th हाउस में केतु हो तो क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में आ सकती है। केतु 7th भाव में है, आंतों से संबंधित तकलीफ दे सकता है, मल द्वार गुदा द्वार में कोई प्रॉब्लम दे सकता है, स्त्री या पुरुष से संबंधित कोई गुप्त रोग भी देने में सक्षम है, इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी बात हो डॉक्टर से मिलिएगा, वही आपकी इस प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। अब बात करते हैं एक बहुत मुख्य ग्रह की। वो कौन है? वो बृहस्पति है, जिसके बिना आपका काम चलना ही नहीं है। कि आपकी राशि का मालिक बृहस्पति अगर स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग हैं, भले ही कोई ग्रह कितनी भी पीड़ा दे आपको, लेकिन आप सब संभाल जाओगे बृहस्पति की वजह से। और वो बृहस्पति 2nd हाउस में, धन के भाव में, राशि का मालिक दूसरे घर में, शुरुआत अच्छी हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम देगा, घर परिवार का सहयोग देगा, कुटुंब का सहयोग देगा, धन की आमदनी देगा, पैसे को बढ़ाएगा, पैसे को इकट्ठे करने की स्थिति को भी बनाएगा। दूसरे घर में गुरु कारक होते हैं, उसको कहते हैं कारको भाव नाशाय, कारक भाव का नाश करता है। इसका मतलब क्या है? नाश तो जब भी होगा जब धन होगा, जब धन ही नहीं होगा तो नाश कैसे होगा? अब धन का नाश का मतलब यहाँ सीधा सीधे कि आपको आर्थिक फैसले सोच समझ कर लेने, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठ के 6th हाउस और 8th हाउस दोनों को देखता है। इसलिए बृहस्पति अगर 2nd हाउस में हो तो सोच समझकर काम करने चाहिए, खास तौर पे आर्थिक फैसले समझदारी से लेने चाहिए। बृहस्पति यहां से बैठ के 10th हाउस को देखेगा, लगातार आपकी प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत करने में लगा रहेगा। मई के अंत में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। यह इस साल का एक मेजर कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। पहली बात, बृहस्पति तीसरे घर में है, यात्राएं आपके जीवन में जुड़ेंगी, एफर्ट्स आपके जीवन में जुड़ेंगे, आप पूर्ण रूप से मेहनत करते हुए ईमानदारी से अपने कर्म और कार्य क्षेत्र में आगे चलेंगे। यह बृहस्पति 9th हाउस को देखेगा, इसका मतलब आपके जीवन में संतान से संबंधित उत्पत्ति के योग बनेंगे, हायर एजुकेशन अच्छी चलती दिखाई देगी, वैवाहिक संबंधों में आई हुई प्रॉब्लम दूर होगी और वैवाहिक संबंध बनेंगे। यानी साल 2024 आपके लिए विवाह के लिए उत्तम है, संतान के लिए उत्तम हो गया। प्रोफेशनली वो स्ट्रांग है क्योंकि 10th लॉर्ड है, लगना लॉर्ड, या कह सकते हैं राशि का मालिक तीसरे घर में और दशम का मालिक तीसरे में हो, यानी आप और आपका प्रोफेशन दोनों यात्राओं से जुड़ के लाभ करेंगे। ऐसी स्थिति में ट्रांसफर्स के योग बनते हैं, नौकरी परिवर्तन के योग बनते हैं, यात्राओं के योग बढ़ जाते हैं, ट्रैवलिंग्स बढ़ जाती है और उनसे लाभ मिल जाता है। जॉब परिवर्तन भी ऐसे समय में हो सकता है, ट्रांसफर लेटर भी ऐसे समय में आ सकता है। बृहस्पति का कनेक्शन 9th हाउस से है, धर्म कर्म के कार्यों के लिए शुभ है, पूजा पाठ के लिए शुभ है, दान धर्म के कार्यों के लिए शुभ है। बृहस्पति का संबंध 11th हाउस से, सोर्स ऑफ इनकम लगातार बनता रहेगा, कर्म कार्य क्षेत्र चलता रहेगा, आमदनी के साधन बनते रहेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 9th हाउस पे, यानी भाग्य को प्रबलता मिलेगी मई 2024 के बाद और अधिक। यानी पूरे वर्ष 2024 में बृहस्पति प्रबल है। और इसके अंदर एक पॉजिटिविटी और है कि बृहस्पति वृषभ राशि में भले ही है, लेकिन इस दौरान ये यहाँ पे 3 नक्षत्र, वो तीनों नक्षत्र सूर्य चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं और वो तीनों ही मित्र हैं। इसका मतलब बृहस्पति भले ही तीसरे में है, लेकिन जिनके नक्षत्रों में उसका चरण ट्रांजिटिकली जाएगा, गोचर करता हुआ जाएगा, वो उसके लिए बेहतर होंगे। केतु देखता है गुरु को, गुरु देखता है केतु को, आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है, आपके योगा, प्राणायाम, भगवान ईश्वर की साधना, दान धर्म के कार्यों की तरफ आपको उजागर करता है। तो बहुत पॉजिटिविटली बहुत सारी चीजें भी 2024 में हमें देखने को मिली हैं। समस्या सिर्फ एक है, राहु का चंद्रमा पे ग्रहण, राहु केतु एक्सेस का यहाँ होना,
चंद्रमा से 12वें घर में शनि का साढ़े साथी का होना दिखाता है कि जो उपाय मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं उनको मन में डाल लो, बिना उसके आपकी नैया पार नहीं होगी। और जिसने ये करने शुरू कर दिए वो अपने जीवन में खुद ही उसका चमत्कार भी देखेगा। तो ये थी मीन राशि के जातकों के लिए हमारी एक जानकारी, जिसको हमने आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, उसको बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होगा। जय श्री राम।